नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। सरकारी कर्मचारियों पर कड़े कदम उठाने की तैयारी, धरने प्रदर्शनों पर कार्रवाई होगी, वेतन भी कटेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों को उकसाया, बोले सरकार से डरे नहीं, ये जाने वाली है। राजनीतिक एजेंडा से दूर रहे कर्मचारी, कार्य संस्कृति का ख्याल रखें। सदन में गूंजा यूक्रेन में फंसे छात्रों का मामला, 60 लोगों की जानकारी मिली। फर्जी डिग्री मामले को लेकर खूब गरमाया सदन, शिक्षा मंत्री बोले 36,000 डिग्रियां फर्जी पाई गई। जंगी थोपन प्रोजेक्ट पर पंचायतों की बात सुनेगी सरकार, प्रोजेक्ट रद्द नहीं होगा। धुल सकता है धर्मशाला में T20 मैच, बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी। और अब आपके लिए समाचार विस्तार से। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर चाबुक चलाने के लिए बड़ी कार्रवाई के लिए चेताया है। धरने प्रदर्शनों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों में कहा गया है कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की बजाय हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। देखना होगा अब कर्मचारी वर्ग से कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है। सरकारी कर्मचारियों के धरने प्रदर्शनों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के बजाय हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्त, विभागाध्यक्षों और जिलाधीशों को भेजे गए हैं। इनमें कहा गया है कि सरकार की ध्यान में सूचनाएं आई हैं कि पेन डाउन स्ट्राइक और मास कैजुअल लीव जैसे तरीकों के जरिए सरकारी दफ्तरों के परिसर के भीतर और बाहर कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा जबरन डिटेन किया जा रहा है। ये किसी को गलत काम करने के लिए उकसाने और आपराधिक इरादे के तहत अनुशासन भंग करवाने की श्रेणी में आता है। अब यदि कोई कर्मचारी या कर्मचारी समूह, कर्मचारी एसोसिएशन हड़ताल, प्रदर्शन या काम का बहिष्कार इत्यादि करते हैं या ये करने का नोटिस देते हैं तो उन्हें अनुशासनहीनता माना जाएगा। अब यदि कोई कर्मचारी या कर्मचारी समूह, कर्मचारी एसोसिएशन हड़ताल, प्रदर्शन या काम का बहिष्कार इत्यादि करते हैं या ये करने का नोटिस देते हैं तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को प्रदर्शन के दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स Godrej No. 1 Miss Himachal 2021-22 powered by Arni University. Namaste. My name is Arushi Thakur and I am the reigning Miss Himachal. आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। पिछले 2 साल हम सभी के लिए काफी संघर्ष भरे रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन में कई बदलाव लाए हैं। And with the rising cases of COVID-19, it is hard to imagine a positive start to your day. Most individuals are juggling with mental stress, anxiety and depression. और मेरा मानना है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सभी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखिए। मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। And the good news is that the time has finally come and we are looking for our next Miss Himachal. बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं Miss Himachal 2021-22. This could be you. You have the opportunity to empower your dreams and make this coveted title your own. The best is yet to come. Till then, stay tuned with us. अपनी मांगे मनवाने को, धरना प्रदर्शन को ही एकमात्र हथियार मानकर चल रहे कर्मचारियों को सरकार ने झटका जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी खूब तड़का लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों से कहा कि वे डरे नहीं, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। उन्होंने हिमाचल के कर्मचारियों को अनुशासित बताते हुए एक तरह से सरकार के खिलाफ जाने को भी उकसाया है।
विधानसभा से बाहर नारेबाजी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक तरफ सदन चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार कर्मचारियों को धमकाने के लिए 3-3 पेज के पत्र जारी कर रही है। ये तानाशाही है। हिमाचल का कर्मचारी अनुशासित है और ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। इसी पार्टी की सरकार ने नो वर्क नो पे को थोपा था। अब सरकार चिट्ठी से कर्मचारियों को डराने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विदाई वाली सरकार है जो 6 महीने के बाद चली जाएगी। ओल्ड पेंशन को लेकर राजस्थान सरकार ने रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये वाजपेयी सरकार ने बंद की थी। वेतन आयोग की विसंगतियों को भी सरकार दूर नहीं कर रही। कांग्रेस का मानना है कि वेतन आयोग में किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। करुणामूलक, एसएमसी, आउटसोर्स और कंप्यूटर टीचर से लेकर कई वर्गों को सरकार ने अब तक उलझा रखा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हित के सभी वादे करेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जबकि अंदर हाउस चल रहा है और इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ 3 पन्ने की नोटिफिकेशन निकाल दी कि आप जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप जो है घेराव नहीं कर सकते, आपको कोई भी जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आपको कोई भी बातचीत करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार का फैसला तानाशाही से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बहुत अनुशासित कर्मचारी है। हमने कल भी कहा था कि जयराम सरकार कर्मचारी को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। पहले उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा था, आज उन्होंने बकायदा जो है 3 पेज का पत्र जारी करके कर्मचारियों को ललकारा है। कर्मचारियों को सीधा संदेश देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे किसी भी वार्ता के विरोधी नहीं हैं, बशर्ते कर्मचारी अपना तरीका बदले। धरना प्रदर्शन ही हर मसले का हल नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कार्य संस्कृति को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी राजनीतिक एजेंडा से दूर रहें। देखिए ये रिपोर्ट। कर्मचारियों के प्रदर्शनों पर राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के बारे में पूछे जाने पर विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के निर्देशों में कुछ नया नहीं है, पहले भी यही व्यवस्था रहती है, इसे सिर्फ दोबारा से याद करवाया गया है। सरकार के ध्यान में मामले आए हैं कि कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और दफ्तर से छुट्टी भी नहीं दी है। कोई अपना पक्ष रखना चाहे तो उसके और भी तरीके हैं। अपनी बात करने से किसी को नहीं रोका जा रहा, लेकिन कार्य संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे, खासकर तब जब किसी राजनीतिक दल के उकसावे पर किसी खास एजेंडे के तहत इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, अब कार्यवाही का हमने उसमें ये नहीं कहा, हमने एक ही चीज कही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें। उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इश्यू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कोई भी कर्मचारी आंदोलन राजनीतिक एजेंडा का आधार नहीं हो सकता, ना हम ऐसा होने देंगे। कुछ नेताओं के कहने पर कुछ कर्मचारी नेता ऐसा कर रहे हैं और इस बारे में ठोस जानकारी सरकार के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है और ये कितने कर्मचारी हितैषी हैं, ये इससे पहले साबित हो चुका है। अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। विपक्ष के बारे में कुछ विपक्ष बिना सोचे समझे किया जा रहा है और वहां पर सोच समझ वाला आदमी कोई रहा नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये सारी चीजें उनके क्रिएट की हुई है और ऐसे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें, तो उस आंदोलन की स्वीकार्यता नहीं होगी।
यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों का मामला शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचली बच्चों की वापसी व उनकी सुरक्षा के संबंध में उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और उचित कदम उठाए जाने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों का विषय बहुत गंभीर है। यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों का मामला शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचली बच्चों की वापसी व उनकी सुरक्षा के संबंध में उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और उचित कदम उठाए जाने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों का विषय बहुत गंभीर है। इस मसले में हिमाचल सरकार की ओर से जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, सरकार वह सब कदम उठाएगी। हमने केंद्र में केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा है और इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा संख्या बच्चों की है उसमें, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको वहाँ पर सुरक्षा दी जाए दूतावास के माध्यम से, और उसके साथ जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आते हैं, अपने देश नहीं लौटते हैं, घर नहीं लौटते हैं, तब तक के लिए उनके लिए वहाँ सुरक्षा की चिंता की जाए और उसके साथ साथ में जहाँ पहुँचाने में जिस रूप में उनकी मदद की जा सकती है वो मदद भी की जाए। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अनुमति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन में फंसे हिमाचल के बच्चों के मुद्दे पर बात कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल के बच्चे फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता लगना चाहिए कि यूक्रेन में हिमाचली छात्रों की कितनी संख्या है। क्या सरकारी कोष में इन छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा? वो जो यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और पूरे हिमाचल से खबरें आ रही हैं। इन बच्चों के अभिभावक परेशान हैं, बच्चों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं वहां से। ऐसे में हमारी सरकार, केंद्र की सरकार किस ढंग से ये मसला उठा रही है अपने बच्चों को लाने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके किरायों के लिए, और मुख्यमंत्री जी के पास कुल मिला के क्या जानकारी है इस मसले में, तो ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल आज के दिन का है, जो सारा हिमाचल पूछ रहा है, सारा देश पूछ रहा है। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक 60 लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर पंजीकरण करवाया है और यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी साझा की है। मैंने वो कल अपील की थी क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर के एक परेशानी हमारे सामने थी कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हिमाचल के वहाँ पर फंसे हुए हैं। उस नंबर को जानना पहले बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम उनको वापस लाने के लिए जो व्यवस्थाएं जोड़नी है, व्यवस्थाएं करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक उसमें 60 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे संभावना लग रही है कि जिन जिन को भी जानकारी मिल रही है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे। फर्जी डिग्री मामले पर विधानसभा में शुक्रवार को खूब उबाल देखने को मिला। विधायक राजेंद्र राणा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मानव भारती फर्जी डिग्री का मामला चर्चा में लेकर आए। उन्होंने भाजपा शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय की जड़ें होने की बात कही। हिमाचल से शुरू हुई ये चर्चा राजस्थान और उत्तराखंड तक पहुंच गई। देखें किस तरह गर्म रहा आज का सेशन। फर्जी डिग्री मामले पर विधानसभा में शुक्रवार को खूब उबाल देखने को मिला। विधायक राजेंद्र राणा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मानव भारती फर्जी डिग्री का मामला चर्चा में लेकर आए। उन्होंने भाजपा शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय की जड़ें होने की बात कही। हिमाचल से शुरू हुई ये चर्चा राजस्थान और उत्तराखंड तक पहुंच गई। राजेंद्र राणा ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय का मालिक भाजपा शासित प्रदेशों में अपनी संपत्ति जोड़ता चला गया। बकौल राजेंद्र राणा पहले हिमाचल, फिर राजस्थान और उसके बाद मानव भारती विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा उत्तराखंड जाने की तैयारी में था। राजकुमार राणा उन्हीं जगहों पर अपनी संपत्ति जोड़ता चला गया जहां भाजपा की सरकार सत्ता में थी। मामले के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि मानव भारती में दबिश के दौरान 64 हार्ड डिस्क और
12 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। इनमें अभी तक 41,479 डिग्रियां आवंटित होने का खुलासा हुआ है। इनमें 36,024 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। सरकार ने राजकुमार राणा की 115 बीघा और सोलन में 35.4 बीघा जमीन को रेड एंट्री में दर्ज कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राजेंद्र राणा ने सोलन में 17 विश्वविद्यालय खोलने पर भी सवाल उठाए। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। धर्मशाला में भारत व श्रीलंका के बीच होने वाले T20 मैच पर शनिवार को खतरे के बादल मंडराने वाले हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में बारिश व बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला शामिल हैं। ऐसे में अगर शनिवार को बारिश व बर्फबारी होती है तो फिर धर्मशाला में होने वाले T20 मैच में खलल पड़ सकता है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 8 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि के आसार भी हैं। वहीं 27 और 28 फरवरी को भी बारिश व बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 1 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम को फिर से ठंडा कर दिया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा और शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। जनजातीय जिलों में ताजा हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब चलते चलते धीरा के अलसा गांव में आसमानी बिजली गिरने से ग्रामीण की मौत। घास काटते वक्त बरपा कुदरत का कहर। ऊना पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से घायल 2 महिलाओं की पीजीआई में मौत। अब तक 8 कामगारों ने तोड़ा दम। शिमला में घर के नौकर ने दोस्तों के साथ मिलकर मालिक को बंदी बनाकर की लूटपाट, दांत भी तोड़े। मंडी के साथ ऊना में भी खुलेगा कड़क मुर्गा फार्म। जलग्रा पोल्ट्री फार्म में रखे जाएंगे 200 मुर्गे। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।